हाल दोस्तों, आप लोग कैसा है। हमको आशा हुआ कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज हम बताने वाले हैं यानी आज सिखाने वाले हैं बहुलक, जो कि ये 5 नंबर के पूरा पूरा आता है मैट्रिक परीक्षा में। और बार बार पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको आपको 5 नंबर पक्का करना है समझ के। चलिए हम अपना कॉन्सेप्ट यानी अपना बहुलक सीखने पर चलते हैं, यानी हम सिखाने को अब स्टार्ट करते हैं बहुलक। देखिए बहुलक सीखने से लिए हम इसमें चुनना होगा। देखिए बहुलक को 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110 और 110 से 115 है। और इधर बढ़ता है, ये वर्ग अंतराल है। इसको एच से सूचित करते हैं, लेकिन हम नहीं लिखे हैं, हम अभी इसको बताएंगे। चलिए हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए इसमें हमको क्या पहचाना, यानी बहुलक वर्ग कौन है, इसको इसमें पहचानना होता है हमको। बहुलक वर्ग कैसे पहचाने, तो देखिए बहुलक वर्ग पहचानने के लिए इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका है, आप लोग बता सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका है, कि कहाँ है। तो 33 है कि 27 है कि 85 है कि 155 है कि 110 है कि 45 है कि 15 है, तो वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या 155 है, तो उसको इस तरह हम घेर देंगे, इस तरह हम घेर देंगे। जैसे हम अभी बनाएंगे इस तरह आप लोग मैट्रिक परीक्षा में बनाएंगे। और 9th क्लास में भी आता है 5 नंबर का। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ देखिए एच किसको मानेंगे, एच। पहले हम जानते हैं एच किसको मानेंगे, एच। तो जो घटाएगा इसमें कितना कॉमन, यानी इसमें कितना घटाने पर आ रहा है, तो देखिए 85 में से 80 गया तो 5 आ रहा है। तो हम ये कोई यानी कोई भी वर्ग में से आप लोग घटाइएगा तो 5 ही बचेगा। तो यहाँ हम एच बराबर 5 लिखते हैं। ऑल एल यानी एल बराबर, एल यानी कौन है, आप लोग एल का मतलब जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो एल का मतलब होता है, देखिए इसमें पहले लिख लेते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, देखिए बहुलक वर्ग कितना है, 95, 100, यही बहुलक वर्ग है। अब इसमें यानी एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है इस दोनों में निम्न सीमा कौन है, यानी इसमें निम्न सीमा कौन है, 85 है कि 100 है। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 85 है। तो हम यहाँ 85 एल बराबर 85 लिख देंगे, 85 लिख देंगे। अब देखिए इसमें समझना है हमको F0, F1 और F2 कौन है। तो देखिए इसको 85 को, जो देखिए बहुलक वर्ग के ऊपर वाला जो होता है उसको F0 मानेंगे बहुलक, क्योंकि बहुलक मतलब बहुलक का सूत्र हमको कहता है कि इसमें F1, F2 और F3 यानी F2 यानी F1, F2 और F0 क्या है। तो हम देखिए इसको F1 यानी जो बहुलक वर्ग के ऊपर जो होता है उसको F0 मानते हैं, और जो बहुलक खुद ही होता है उसको F1 मानते हैं, और जो बहुलक के नीचे होता है उसको F2 मानते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे F0 बराबर कितना है, तो F0 बराबर 85 है, तो यहाँ 85 लिखते हैं। F1 कितना है, तो देखिए F1 कितना है, तो 155 है। बहुलक वर्ग का मतलब होता है जिसका संख्या सबसे ज्यादा हो वही बहुलक वर्ग होता है। तो देखिए F1 कितना है, यानी 155 है, तो यहाँ 155 लिखेंगे। और F2 कितना है, तो देखिए F2 कितना है, तो देखिए यहाँ बहुलक के नीचे जो भी होता है उसको F2 कहते हैं। तो F2 कितना है, 110 है। अब हो गया बहुलक बराबर क्या होता है, उसको सूत्र पर बैठाकर हमारा आंसर आ गया। इसी से 5 नंबर प्राप्त हो जाए, मिल जाता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर एल प्लस कोष्ट डालेंगे और फिर F1 यानी F1 पुनः माइनस F2 बटा देंगे। देखिए बटा देते हैं, और देखिए F यानी 2F1, ये सूत्र हम लिख देते हैं, सूत्र और माइनस और F0 और माइनस F2 हो गया। और यहाँ कोष्ट में घेर कर इसको गुने H लगाते हैं, यानी H सबसे लास्ट में होता है। देखिए आप लोग को बहुलक वर्ग याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बट 2F माइनस 1, यानी देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस 2F गुने H, यही बहुलक सूत्र होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो 5 नंबर मुठ्ठा में है। तो देखिए हम यही सूत्र पर हम सभी को बैठाते हैं। तो देखिए बहुलक को 20 से सूचित हम अभी कहते हैं, मानिए 20 से आप लोग वहीं भी कर सकते हैं, परीक्षा में भी कर सकते हैं। तो देखिए एल कितना है, तो देखिए एल 95 है तो 95 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए
कोष्ट है तो कोष्ट देंगे। F1 कितना है, देखिए F1, यहाँ देखिए F1 155 है तो यहाँ 155 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस से लिखेंगे। F0 कितना है, तो देखिए यहाँ F0 85 है तो 85 लिखेंगे। बटा तो बटा लिखेंगे, बटा 2F यानी 2 गुने F1 कितना है, तो देखिए F1 देखिए 155 है तो यहाँ 155 लिखेंगे। और देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। F0 कितना है, तो F0 85 है तो 85 हम लिखेंगे। और माइनस है तो माइनस। F2 कितना है, F2 देखिए F2 110 है तो 110 लिख देते हैं। अब देखिए गुना H कितना है, H यानी H 5 है तो 5 लिखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हो गया। अब देखते हैं इसको बना। इसको हम बनाते हैं। B बराबर 95 प्लस है तो प्लस, कोष्ट है तो कोष्ट देंगे। देखिए 155 में से 85 गया तो कितना बचेगा, तो देखिए हम यहाँ घटाते 155 माइनस 85। देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0। देखिए 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 7 बचा तो यहाँ 70 हो जाएगा। हो गया। अब यानी 155 में से 85 गया तो कितना बचा, 70 बचा तो हम यहाँ 70 लिख देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ हम 70 लिख देते हैं। हाँ बटे, अब देखिए इसमें गुना करेंगे। 155 में 2 से गुना करें तो 5 दूनी 10। देखिए 5 दूनी 10 के 0, पुनः 5 दूनी 10 के 0, एक हंसिलवा यानी देखिए 5 दूनी 10 की है तो 0 आया है। अब देखिए 5 दूनी 10, एक हंसिलवा 11 के 1। अब देखिए 2 एकम 2, एक हंसिलवा 3। अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस में दोनों है तो दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 110 और 50 कितना होता है, तो देखिए 0 है तो देखिए इसको इससे जोड़ेंगे तो 5, 5 1 9 हो गया। अब देखिए 1 है तो 1 लिख दिए यानी 110 और 95 195 गुना देखिए 5 है 5 लिख दिए। हो गया। अब देखिए B यानी बहुलक बराबर 95 प्लस 70 बटे, देखिए 310 में से 195 जाए तो कितना बचेगा, यहाँ हम घटाते हैं 195। देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 में से 9 जाए तो 0। और देखिए 3 यानी 2 में से 1 जगह तो 1, 105 यानी 105 यहाँ बचा गुने 5 हो गया। इसको हम मिटाते हैं। अब इधर काटेंगे। अब देखिए B यानी बहुलक बराबर B बराबर 95 प्लस देखिए इसको काटते हैं 5 से काटते हैं तो 5 से कटेगा ये 2 बार में, एक बार यानी 21 बार में यानी 70 बटे 21। 70 यानी देखिए हम यहाँ B बराबर बहुलक बराबर 95 प्लस देखिए 70 21 के भाग देंगे 21 यानी 21 से 70 में भाग देंगे तो 21 के पास कितना पढ़ेंगे कि 70 से कम आएगा। तो देखिए 21 यहाँ हम मेथी कहते हैं 21 गुने कितना से, 21 गुने 3 कहते हैं तो देखिए 3 का 3 6, देखिए 63 आया तो यहाँ हम कितना बार में, तो 3 बार में हो जाएगा। हाँ 3 बार में हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 0 में से 3 जाएगा तो कितना, यानी यहाँ से हासिल लेंगे यानी 0 नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 3 है तो 7 तो यहाँ कट गया। अब यहाँ दशमलव देकर 0 उतार देंगे। अब देखिए 21 यानी 21 से फिर पुनः देंगे तो ये भी 3 बार में होगा तो हम लिखेंगे 63। इसी तरह चलता ही जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 95। अब कितना बचा है 3.3। इसी तरह बढ़ता ही जाएगा तो हमारा आंसर कितना आया, देखिए इसको मिटाते हैं हम यहाँ लिखते हैं। देखिए बहुलक बराबर यानी B बराबर हमारा आंसर कितना आया 95 प्लस 3.3। देखिए तो B बराबर 95 और 3 कितना आया 98.3 डॉट और कुछ भी आया। इसी तरह आप लोग लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाते हैं। आशा हुआ कि आप लोग को वीडियो समझ में यानी क्लास समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।